हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी बीटीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो 10,709 एएनएम परीक्षा जो कि जनवरी में 5, 11 और 12 जनवरी को जो देने वाले हैं, ठीक है ना। उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वायरी आ रहा था कि सर सेफ स्कोर कितना रहेगा, कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना रहेगा, सभी कैटेगरी वाइज कितना कैसे कैसे क्या रहेगा। लगातार कमेंट और जो है ना मैसेज आ रहा था। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, खास करके कि कट ऑफ के रिगार्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है, कैसे कट ऑफ का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। तो कट ऑफ को इस वीडियो को देखने के लिए सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपने यार दोस्त मित्र सखा सहेली सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर कर दीजिए और अटेंडेंस लगा लीजिए जैसे क्लासेस में लगाते थे, वीडियो को लाइक करके, ठीक है ना। इस वीडियो को बारीकी से लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि अभी जो हम लोग जो टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट में आपका स्कोर कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, या कितना क्या कुछ होने जा रहा है जो, ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पे आपको लास्ट तक ज्वाइनिंग तक जो है ना, और एएनएम से रिलेटेड जितने वैकेंसी वगैरह आते हैं, हर चीज का इंफॉर्मेशन साथ में जो है ना, आपको कंटेंट भी जो है ना यहाँ पर दिया जाता है, नोट्स वगैरह, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से लोग जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो है ना बीटीएससी एएनएम का कितना नंबर लाया जाए ताकि नौकरी कंफर्म हो, ठीक है ना। और एएनएम में कितना कट ऑफ जो है ना, कितना स्कोर सेफ जो है ना हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हमको दो तीन चीज पे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। दो तीन चीज पे डिस्कस करना पड़ेगा, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। कट ऑफ डिसाइड करना एग्जाम से पहले, एक्सपेक्टेड बताना, ठीक है ना, ये एक तरह के अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का जब डिमांड आ रहा था तो एक्सपेक्टेड हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बाद आपको जो है ना अनुमान लग जाएगा कि इतना से इतना के बीच में हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था इसमें बताया गया है कि आपका जो जनरल कैंडिडेट है उसका 40%, ठीक है ना, जनरल कैंडिडेट का 40%, पिछड़ा वर्ग का 36.5%, अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी का जो है ना 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग ये सब का 32%। ये न्यूनतम नंबर है जो कि लाना ही है, ठीक है ना। ये जब नहीं लाइएगा तो ऐसे ही आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और टोटल 100 नंबर का जब आपका एग्जाम होने जा रहा है तो 100 नंबर में जो है ना इक्विवेलेंट करके 60 नंबर ही आपका मेरिट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। बाकी 15 एक्सपीरियंस और 25 एक्सपीरियंस और 15 हायर डिग्री का है, ठीक है ना। और कैसे कैसे नंबर मार्किंग है वो सारा चीज आपको बताया था कि जितना परसेंटेज आ रहा है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके वो आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब चीजें ऑलरेडी बहुत बार पहले हम लोग देख चुके हैं। ये कट ऑफ आपके सामने ये जो दिख रहा है, आई थिंक ये कट ऑफ के बारे में आप सभी लोग एएनएम वाकिफ होंगे। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जो है ना आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर अभी टेस्ट में कितना आ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये जो कट ऑफ है 8853 पोस्ट आया था एएनएम का, उसका कट ऑफ है। इसी के कट ऑफ के बिहाफ पे आपका ये कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो कट ऑफ है 8853 जो पोस्ट अनुबंध वाला आया था, जिसका तैयारी यहां पर करवाया गया था, जिसमें मैक्सिमम लोगों सेलेक्ट हुए थे, ठीक है ना, ये वो 8853 वाला कट ऑफ है। ध्यान से सुनिएगा, जनरल का ये कैटेगरी दिया हुआ है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, बीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी, पीएच, एफएफ। ये एमबीसी जो है ना मिडिल बैकवर्ड क्लास है, उसको अब ईबीसी जो है ना उसी को बोला जाता है, ठीक है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज। ध्यान सुनिएगा, बात करते हैं कि जो देखिए मेल का भी अलग से इसमें डाल दिया था, बट फाइनल जो मेरिट बना था उसमें मेल का जो है ना देखिए यहां पर नहीं रखा गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको ध्यान से देना है, ये आपका जो कट ऑफ है ये आपका डीवी का कट ऑफ है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाया गया था। और ये जो कट ऑफ है फाइनल मेरिट का कट ऑफ है, जो कि इसमें सभी लोगों को मेरिट जो जिनको जिनको हुआ था, ठीक है ना। और जो कट ऑफ है आपको मैं बता दूं कि इस बार भी ऐसे ही आपको कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में एनालिसिस सबसे पहले मैं कर लेता हूं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आपका कट ऑफ कैसे कैसे कितना वेरी करेगा जो। क्योंकि देखिए सबसे पहले जब ये एग्जाम आया था
इसमें नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग था, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था। नेगेटिव, ध्यान से बारीकी से समझिएगा, सारा चीज मैं डिटेल से आपको समझाने जा रहा हूं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, यानी 100 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है तो पूरा 100 के 100 बनाना था। 100 के साथ जब ऐसे पूरा बनाइएगा ना तो 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे भी जो सही होने वाला नहीं हो, तुक्का भी सही हो जाता है, ठीक है ना। 5 7 6 7 8 ऐसे एवरेज, ऑन एन एवरेज लगभग सही ही हो जाता है तुक्का लगाने पे, जो कि नहीं भी आ रहा वो भी अगर लगाइएगा तो। इस वजह से कट ऑफ जो है ना कुछ ऐसे गया था। साथ में पहला फैक्टर, 2 फैक्टर मेन है, पहला नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और दूसरा जो फैक्टर है कि इसमें जो है ना जीके भी पूछा गया था। जीके तो उतना मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, ध्यान सुनिए, यहां पर मैथ और रीजनिंग जो पूछा गया था ना वो आपका स्कोरिंग चैप्टर होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यानी आप मैथ जो बनाइएगा वो सबका जो बनाइएगा उसका 100% आंसर आएगा तभी लगाइएगा, यानी वो नंबर सिक्योर होता है मैथ और रीजनिंग का। वही जीके और टेक्निकल की मैं बात करता हूं तो वो एज ए कंफ्यूजिंग होता है उसका ऑप्शन। जब तक उसका कंफर्म आंसर नहीं जानिएगा तब तक आप उसका आंसर नहीं लगा पाइएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग में क्या है, उसको बनाना पड़ेगा, सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, तो वो लगाइएगा ही, और उसमें स्कोर ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू टेक्निकल और जीके सेक्शन से। जीके और टेक्निकल सेक्शन से अगर कंपेयर किया जाए तो मैथ और रीजनिंग में स्कोर ज्यादा बनता है, ठीक है ना। तो ये 2 मेन फैक्टर है जिस वजह से कट ऑफ कुछ इतना गया था कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। और मैं अभी आपको बता दूं कि जो एग्जाम जो आपका अभी ये एग्जाम होने जा रहा है इसमें कितना क्या कुछ होने जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं था, यहां नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर मैथ और रीजनिंग था, यहां पर मैथ और रीजनिंग नहीं है, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। पिछला वाला में मैथ और रीजनिंग जीके था, इसमें मैथ और रीजनिंग जीके नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल है। तो इसके बेसिस पे कट ऑफ जो है ना क्या कुछ जाने वाला है वो अभी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। और स्टूडेंट की संख्या लगभग देखा जाए ना तो उस वक्त भी 50 55 60 हजार के अराउंड स्टूडेंट्स उस वक्त भी थे, 50 हजार के अराउंड। और इस बार भी जो है ना 50 55 हजार के अराउंड, 55 60 हजार के अराउंड इस बार भी है, ठीक है। तो कट ऑफ क्या कुछ एक्सपेक्टेड जा सकता है वो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेन फैक्टर ये कट ऑफ डिसाइड होने का ये सब होता है। देखिए मिनिमम कट ऑफ जो था ना, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मिनिमम लाएंगे, मिनिमम लाएंगे, मिनिमम में कुछ होगा, अरे मिनिमम में कुछ नहीं होगा। और इसमें एक चीज और है कि जो 10,709 जो सीट है ना 10,709, उसमें से लगभग मान के चलते 3,000 को साइड कर दीजिए, 7,000 ही 7,065 7,500 सीट जो है ना जो कि जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों के लिए लगभग है। बाकी जो 2,500-3,000 वो एक्सपीरियंस वाले जो संविदा में काम कर रहे हैं ना उन लोग लगभग उन लोगों के लिए है। लेकिन हाँ मिनिमम कटअप जो वो सभी लोगों को लाना पड़ेगा जो कि यहां पर बताया गया है। अब ध्यान से सुनिए, वो भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ये भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। वो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उस वक्त बहुत लोग जो है ना किन्हीं को सिस्टम चलाने नहीं, माउस क्या कुछ ऑनलाइन कैसे दिया जाए, बहुत हेजिटेशन था। फर्स्ट बार ऑनलाइन एग्जाम लिया था। इस बार उसमें भी जितने कैंडिडेट बैठे थे, चाहे वो जिनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये एग्जाम में सब लोग बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो कट ऑफ जो है ना मैं आपको एक्सपेक्ट, जो अभी स्टडी इंडिया पे टेस्ट चल रहा है उस टेस्ट में आप लोग देखते होंगे कि जो है ना 70 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस भी बहुत से कैंडिडेट ला रहे हैं, ठीक है। 80 प्लस 70 प्लस तो बहुत से कैंडिडेट ला रहे हैं, लगभग 2,000-2,500 3,000 कैंडिडेट एग्जाम टेस्ट दे रहे हैं। उसमें आपने स्कोर कार्ड में जो पीडीएफ में सेंड करता हूं उसमें आप लोगों ने सभी लोग देखा होगा, ठीक है। एग्जाम से पहले कट ऑफ बताना ये एक तरह से बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और एक तरह से देखा जाए तो एज ए फन की तरफ ये हम लोग बस एज ए माइंड को, स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर, आप लोग कमेंट ज्यादा आ रहा था इस वजह से मैं बता रहा हूं। लेकिन एग्जाम होने के बाद ही कट ऑफ मेन डिसाइड होता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन ईजी है, हार्ड है, कैसा है, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है ना। इजी रहेगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, हार्ड रहेगा तो कट ऑफ जो है ना कम जाएगा, ये चीज होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है ना, जो ये कट ऑफ मिनिमम जो रखा गया है ये तो कभी जा ही नहीं सकता है।
ये तो मिनिमम है, इससे ज्यादा जितना ज्यादा लाना है। देखिए मैं ऑन एन एवरेज अभी आपके सामने बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। ये पहला कट ऑफ जो 1853 वाला कट ऑफ है, एक बार बहुत लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं। जनरल का 63.88 गया था, ईडब्ल्यूएस का जो गया था 32, एमबीसी का 32 गया था, बीसी का 52.38 गया था, एससी का 32 गया था, एसटी का 32 गया था, डब्ल्यूबीसी का 49.20 और पीएच का 32.50, और फीमेल वाला जो अलग कैटेगरी जो रहता है उसका 32 गया था। ये सीबीटी का जो रिजल्ट आया था उसमें गया था, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसमें भी देगा, और फाइनल मेरिट में जो सीट है उतना पर रखेगा, ठीक है। और इसमें भी कुछ 300 कुछ सीट जो है ना का रिजल्ट दिया ही नहीं था मेरिट में, बाद में दिया था, सेकंड मेरिट लिस्ट लाया था। तो देख सकते हैं जब ये तो सीबीटी का कट ऑफ है, तो और जो ये कट ऑफ है जो किसका कट ऑफ है, ये कट ऑफ गया था फाइनल मेरिट लिस्ट का। ये फाइनल मेरिट लिस्ट में 63.88 मान लेते हैं, लगभग यहाँ पे 64 है, तो 64 6 7 7 8 नंबर एक्स्ट्रा फाइनल मेरिट लिस्ट में चला गया था। मेरिट में 7 8 नंबर जनरल में एक्स्ट्रा नंबर गया था, मेरिट जिनका बना था, यानी 71.55 गया था मेरिट का। ईडब्ल्यूएस का 38.5 गया था, एमबीसी का 49.19, बीसी का 63.88, एससी का 32 एंड एसटी का भी 32, डब्ल्यूबीसी का 60.85, पीएच का 32 एंड एफएफ का 34.32 गया था। यानी कहने का मतलब जब जब पहला जो एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, तो इसमें रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा फाइनल मेरिट, उसमें भी आपका मेरिट डिग्री के बाद मेरिट भी ज्यादा चांस है कि इस टाइप से ही करवाया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोगों का डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन ये सब में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो कुछ लोग बाहर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो ऑन एन एवरेज जो आप लोग देख रहे हैं, ये जब कट ऑफ में कितना वेरिएशन है, 63 यूआर का 63 गया है, 63.88, ईडब्ल्यूएस का 32, एमबीसी का 32, बीसी का 32.88, तो ये सब जितने कैंडिडेट है वो सब कैंडिडेट इसमें भी 10,709 में भी भरने वाले हैं, फॉर्म को भरे एग्जाम देने वाले हैं। तो कट ऑफ ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है ना, मैं जनरल यूआर का भी बताने जा रहा हूं, यूआर का कम से कम सोच के रखिए कि 65 प्लस, ये कम से कम है, ध्यान सुनिए, यूआर का कम से कम 65 प्लस, 65 से कम लाने की कोशिश मत कीजिएगा अगर मेरिट चाहते हैं तो, क्योंकि मेरिट में 2 4 5 नंबर एक्स्ट्रा ही जाएगा, 5 6 नंबर, ठीक है। तो कम से कम 65 तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा आप जितना ज्यादा ला सकते हैं सेफ स्कोर माना जाएगा। कब, जब क्वेश्चन का लेवल मीडियम है तो इजी रहेगा, तो 65 से भी ज्यादा जाएगा, ठीक है ना, 65 से भी ज्यादा जाएगा, इजी रहेगा क्वेश्चन का लेवल। तो इसी के हिसाब से आप लोग अपना अपना कैटेगरी में जैसे जैसे कम है वो अपना अपना सोच लीजिए कितना कितना मिनिमम हो सकता है। बट ज्यादा से ज्यादा मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि एग्जाम से पहले कट ऑफ जो है ना डिसाइड करना, ये कहीं से जो है ना एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। अगर इजी रहेगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, हार्ड रहेगा तो कट ऑफ कम जाएगा। ये जो कट ऑफ हम लोग ये पूरा देख रहे हैं, ये कट ऑफ आपको ये 8853 अनुबंध वाला कट ऑफ है। तो मैं ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूं कि जनरल का कम से कम 65 से ज्यादा लाने का कोशिश कीजिएगा, ज्यादा इन द सेंस जितना ज्यादा हो सके उतना, ठीक है ना। 60 से जो है ना 65 60 से नीचे लाइएगा तो वो कंफ्यूजन में रहिएगा, होगा नहीं होगा क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन ऑन एन एवरेज 65 से ज्यादा ही आपको टारगेट लेके चलना है। बाकी अपने अपने कैटेगरी में देख सकते हैं कितना का डिफरेंस है, ऐसे ही डिफरेंस आप लोग मिनिमम सोच सकते हैं कि, लेकिन हाँ ध्यान देना है आप सभी लोगों को। मैं आपको जितने भी और भी अदर जितने भी कैंडिडेट नीचे वाले और हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि 50 से नीचे लाइएगा ना नंबर, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश आपको यही करना है कि 50 से ऊपर 60 70 80 जितना ज्यादा हो सके उतना नंबर लाना है, ठीक है ना। जब एग्जाम देके आइएगा तो उस वक्त मैं कट ऑफ स्पेशली बताऊंगा आप लोग के रिव्यू को देख करके कि आपका एग्जाम कैसा गया, कितना आपने बनाया है, कितना क्या सही कुछ कितना हो रहा है इसके बिहाफ पे, ठीक है ना। अभी कट ऑफ का एक्यूरेट डिसाइड करना सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप लोग का ज्यादा कमेंट आ रहा था सर बताइए ऑन एन एवरेज कितना कितना, तो ये मैं प्रीवियस कट ऑफ जो एएनएम का गया है वो आपके सामने रख दिया हूं, और उस बार क्या था और इस एग्जाम में क्या है। कैंडिडेट की संख्या वो जो एग्जाम में थे वो ये एग्जाम में भी है, जो पिछली वाला एग्जाम में है वो इस एग्जाम में भी है,
ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए, चाहे सिलेक्शन जिनका हुआ था नहीं हुआ था, सब कैंडिडेट है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो कट ऑफ की बात में मैं बात करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितना नंबर लाने की कोशिश कीजिए, और नेगेटिव से बचना है। नेगेटिव से बचना, इसीलिए टेस्ट सीरीज आपको स्टडी इंडिया पे चल रहा है, जो आप सभी लोगों को देना है, ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज 50 से ऊपर तो हर हाल में ही लाना है सभी लोगों को, चाहे जिस भी कैटेगरी के हैं। कोशिश करना है 50 से ऊपर, 60 70 80 जितना ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश कीजिए। सेफ जोन जो है ना, मिनिमम अगर देखा जाए तो 50 से नीचे वालों को मुश्किल है, ठीक है ना। बाकी जो एक्सपेक्टेड मेन कट ऑफ क्या हो सकता है, वो एग्जाम के बाद ही मैं जो है ना डिसाइड कर पाऊंगा, और उसके बाद ही आप लोगों को राय लेकर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ और डिसाइड किया जाए कि क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कि कितना अटेम्प्ट आप लोग का रहा, मेन वो होता है। ये जो कट ऑफ आपके सामने मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो कट ऑफ है आपका, ये आपका 8853 पिछली वाला कट ऑफ है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पिछली बार इतना गया था, तो इस बार नया कैंडिडेट भी और आए हैं, ठीक है ना। तो इसमें कट ऑफ इससे कहीं ज्यादा ही मान के चलिए, ठीक है। देख सकते हैं डिफरेंस पिछली बार कितना गया था, सबका डिफरेंस मेरिट और जो है ना, जो सीबीटी का कट ऑफ आया था वो मेरिट में। तो आप लोगों को कम से कम 50 से ऊपर जितना लाना है, 50 से नीचे वालों को मुश्किल है। अगर क्वेश्चन का लेवल अगर इजी है तो आपको 60 से ऊपर लाना पड़ेगा कम से कम। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ के बारे में अभी उतना ध्यान नहीं दीजिए। आप लोग को मेन जो है ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। रीजन इज दैट की नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड रीजन इज दैट कि यहां पर मैथ रीजनिंग नहीं है और यहां पर पूरा टेक्निकल है। और इस बार नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि बहुत से शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है ना, तो वो नॉर्मल, क्योंकि किसी शिफ्ट में इजी आता है, किसी शिफ्ट में हार्ड आता है, तो इसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और आपको पता है कि मान लेते हैं कोई कैंडिडेट अगर 70 नंबर लाता है ना, 70 गुने 0.6 कर देंगे तो 7 6 42, 42 इसका मेरिट बनेगा, ठीक है ना। 70 नंबर लाइएगा, तो अगर 60 नंबर लाइएगा तो 60 गुने 0.6 6 6 36 आपका मेरिट बनेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर एक्सपीरियंस मान लेते हैं यहाँ पर 2 साल का भी है तो 10 नंबर ऐड हो जाएगा, 36 10 46 हो जाएगा। तो ये सब चीज फैक्टर मेन है यहाँ पर। तो आप लोगों को इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये कट ऑफ पिछली बार वाला है 8853 वाला। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है। जब एग्जाम हो जाएगा तो उस वक्त एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, आप लोगों को राय लेकर के। तो आपको बस ये उम्मीद रखना है कि 50-60 से ज्यादा ही ज्यादा नंबर लाना है। जो मिनिमम कट ऑफ है ना, इसके चक्कर में नहीं रहिए कि 40 और 35 36 ये जो है ना, इतना में काम चल जाएगा ना। ये मिनिमम है कि इतना से कम लगेगा तो ऐसे ही आयोग बाहर कर देगा। स्टूडेंट्स की संख्या आपको पता है कि यहाँ पर मान के लेते हैं कि 60,000 भी कैंडिडेट है ना, तो एक सीट पे लगभग लगभग 6-7 कैंडिडेट पड़ जाते हैं ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 50-60 से ऊपर कम से कम लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, हर चीज आपको डिटेल्स में बताया ही गया है। यहाँ पर स्टडी इंडिया में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 149 रुपये में पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाते हैं तो देख सकते हैं सभी टेस्ट है, टेस्ट करिए, अटेम्प्ट का ऑप्शन दे दिया गया, रिजल्ट पीडीएफ सारा चीज जो है ना यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप लोग को ये सब ध्यान देना है। कोर्स में अभी जो अभी तक ये सब में लगे हुए हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। निहाली में ही बैठ के चाहे जैसे भी करके रिवीजन करने पे ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है ना। कट ऑफ के डिसाइड में नहीं रहिए। कट ऑफ ऑन एन एवरेज इससे आपको आइडिया लग ही गया है कि ये जब पिछली बार कट ऑफ इतना जा सकता है, तो इस बार कट ऑफ जो है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के सोचिए। उसके बाद कट ऑफ का स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या हो सकता है। इससे आपको आइडिया लग गया, जो ये मैं अभी दिखाया हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना, कम से कम 50 से ऊपर ही नंबर लाने के लिए सोचिए, 50-60 से ऊपर। क्योंकि जो रिजल्ट आता है और मेरिट दोनों का नंबर काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना।
बाकी किस तरह क्वायरी होता है वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और कल से आपको स्टडी इंडिया अड्डा पर क्लासेस भी कंटिन्यू हो रहा है। और कल जो है ना टेस्ट नंबर 9 का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और टेस्ट नंबर 10 कल एप्लीकेशन में एक्टिव भी हो जाएगा शाम 5 बजे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।